आते हैं। कल जो था हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ था, उसे पढ़ लिए हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े थे वो देख लीजिए। पीछे तो सब क्लियर हो गया है कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सब क्लियर ही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन भी कहाँ पे हम लोग ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, जिसमें हम लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा क्या था यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम लोग चलते हैं। इससे पहले क्या है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स ओनली वन रो रहेगा और ओनली वन कॉलम रहेगा तो इसको वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग स्टार लगा देते हैं। ये मैट्रिक्स हैविंग वन रो और या वन कॉलम, वन रो और वन कॉलम अगर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज नोन एज वेक्टर। ठीक है, चलिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग रो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, रो सिर्फ और सिर्फ क्या था, वन रो था, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम था। स्क्वायर इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके नाम से ही समझ में आ गया, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आ गई बात। तो अब इसमें हम लोग पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इसी को बोल सकते हैं कि वहां लिखी दी है नंबर ऑफ रो, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहां पर ए मैट्रिक्स, इसमें अगर लिखते हैं इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे देखिए 2 3 4 5, पहले एक एग्जांपल। नंबर ऑफ रो क्या है इसमें, 2 रो 2, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जितना एलिमेंट से कट जाएगा 1, और सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड को, इसका मतलब हो गया 2/2। तो ये क्या हो गया, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितना लिखेंगे, 2/2। इसको जनरली कभी क्या लिखेंगे, ऑर्डर 2, सिर्फ 2 लिखते हैं तो समझ में आएगा कि नंबर ऑफ रो 2 होगा, नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पे रिमार्क में हम करके स्टार लगा के लिखते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स, ए जो है यहां पर एलिमेंट जो लिखते थे ए आई जे फॉर्म में, ये आई का मतलब हो गया ith रो, जे का मतलब हो गया जेथ कॉलम। ठीक है, ये कॉलम, ये रो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम को ही आपके दर्शाता है। तो जैसे लिखते हैं m/n या m/m, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। यहां पर ये देख लीजिए हमारा कि यहां पे जो आई था और जे जो था, दोनों का दोनों कहां से कहां तक था, m, नंबर ऑफ m, मतलब कि m नंबर ऑफ रो होगा और m नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या लिखेंगे, ये जो हम लिखेंगे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m कह दिए। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने के बाद ऑर्डर m बोलने का मतलब वो नंबर ऑफ रो m होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी m होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। जैसे ये देखिए, ये आपका जो है एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं कि ये देखिए, ये जो लिखते हैं यहां पर, अगर मान ली कि 2 3 -1 5 0 -2 -3 5 4, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 रो हो गया बाई 1 2 3, कितना हो जाएगा 3/3। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब ये जो है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना बोलेंगे, 3। ये समझ में आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों आगे डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। हम लोग अभी सीख गए हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग चलेंगे अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स किसके हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये बोल दिया हमको कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो इसमें बोल रहा है क्या कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जितना रो है सब का सब एलिमेंट में बात क्या कर रहा है कि एक्सेप्ट छोड़कर किसको, लीडिंग डायगोनल। डायगोनल इसमें किसको बोलेंगे, यहां देख लीजिए, इसमें डायगोनल जब भी बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, यहां तो लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन पे जो होगा यहां से लेके इसी को बोलेंगे लीडिंग डायगोनल। क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसको नहीं बोलेंगे, इधर लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन से लेके राइट साइड के लोअर पोर्शन को हम लोग बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो यहां पे आगे देखिए, इसी पे डायगोनल मैट्रिक्स किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोल सकते हैं ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में कि जब सिर्फ किसको छोड़ देंगे, इसका एग्जांपल हम लोग यहीं पे लिख लें। एग्जांपल देखिए कि ए मैट्रिक्स, यहां पर देखिए क्या लिखा है कि एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, इसको छोड़ के ऑल एलिमेंट्स, जैसे यहां पे कितना है, √3 0 0 0 -5 0, यहां पे क्या हो जाएगा 0 0 2, ये क्या हो गया हमारा, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होगा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया आपके पास, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, उसमें क्या हो गया, सारा एलिमेंट्स लिख लीजिए, इसका सारा एलिमेंट एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल आपका यही है जो यहां पर देख रहा है, इसको देखिए, इसको जीरो नहीं, इसमें जीरो सब का सब नहीं, एक भी अगर नहीं हुआ तो ये क्या हमारा हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने का हो जाएगा, ऑर्डर 3 या 3x3 बोलेंगे। और डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए मैंने लिया है तो ए बराबर लिख सकते हैं इसको, कैसे, ऐसे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते DIAG, डायगोनल DIAG। इसमें क्या है, यहां पर देख लीजिए कितना है, √3, ऑर्डर कितना है, फिर कितना है हमारा -5, उसके बाद कौन है 2, ऐसे। इसका मतलब है कि जब डायगोनल लिखा होगा DIAG डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या हो जाएगा कि सारा का सारा एलिमेंट हम लोग क्या कर देंगे, जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। समझ में आ गया। जैसे इसका एक एग्जांपल और बोल दें, क्या डायगोनल एलिमेंट्स के लिए एग्जांपल और लिखते हैं हम लोग, यहां देखिए, यहां पर देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 3 0 0 0 0 0 0 0 2, ये क्या हमारा हो गया, देख रहे हैं ना, इसमें सारा एलिमेंट्स नहीं, एक भी एलिमेंट्स अगर रह जाता है जो जीरो नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स किसको, यही x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ कितना 3 0 2। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ओके। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, जनरल फॉर्म में मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। यहां पर देखिए इसका जनरल फॉर्म का भी हम लिखा रहे हैं, इसका देखिए पहले ये जो हम लिख रहे हैं ऊपर का, इसका जनरल फॉर्म में लिख लीजिएगा, जनरल फॉर्म कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए है हमारा AIJ, ठीक है, AIJ हमारा कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए n/n ऑर्डर, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स किस में एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये हमारा जो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहां लिखेंगे वेयर, यहां पे एग्जांपल हम इसका लिख रहे हैं ऊपर वाले का, वेयर। यहां पर AIJ जो है हमारा, AIJ हम बता रहे हैं कि ये एलिमेंट्स जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कौन सा, देख रहे हैं हमारा कि I इज नॉट इक्वल टू J होगा। और जो लिख रहे हैं कि ये हमारा कौन सा, इसमें कोई भी नंबर जो हमारा है, इसमें ये क्या है कि m नंबर हो गया, ये जो है क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है जो A इक्वल टू J होगा। m की जगह पर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, कोई भी रियल कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड एग्जांपल, इसके लिए समझ में आया, समझ में आ गया। कोई भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, जैसे देखिए यहां पे जो बोल रहे हैं इसी को लिखेंगे तो क्या है, और एग्जांपल हमारा इसी में, जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी ये जो हो गया, ये इसके लिए हम लोग समझ रहे थे वेयर, यहां पे ये देखिए इसको घेर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला है, इसका क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी। ठीक है, यहां पे दूसरा एग्जांपल इसका लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है देखिए तो यहां पे, अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n हैविंग, देखिए d1 d2 dn एज ए डायगोनल एलिमेंट्स इज, यहां अच्छा उसने देखी याद है जो हमने यहां पर लिखा है वही चीज यहां पर है लिखा हुआ आपका, देखिए डायगोनल क्या लिखा है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जो हो गया जीरो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसने लिखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैविंग d1 d2 d3 डायगोनल एलिमेंट्स है, तब ना एलिमेंट्स को देख रहे हैं d1 d2 d3 dn तक चलेगा, डॉट डॉट एंड सो ऑन तक n ऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ गया इसी को चीज को, किसी को परेशानी नहीं, अनन्या करण कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे। अगर क्लियर हो गया तो आगे निकलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और दीजिए, देखिए यहां पर एग्जांपल देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल, एक एग्जांपल जैसे मान लिया कि एक्स मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो यहां पे क्या है, -1 0 0 0 0 √2 0 0 0 5 0, सॉरी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो गया 0, यहां पे कितना हो जाएगा, जैसे लिख रहे हैं 3 0 0 0 0, यहां पे लिख सकते हैं जैसे मान लिया कुछ भी लिख दीजिए 1 + √2 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया, कितने ऑर्डर का है ये हमारा 4। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 1 2 3 4 4, उसी तरह कॉलम होगा 4/4, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एक्स को यहां पर देखो था डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, ठीक इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1, ये माइनस था, यहां पे माइनस था, -1 था, यहां पे √2 था। ठीक है, यहां पे कितना है 3 है, ये दिख रहा है, ये 1 + √2 है, कॉमा कितना था √2 3 1 + √2, ये सब का सब क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल समझ में आ गया। मानसू सिंह, हाँ ऑर्डर 4 है, इसको लिख सकते हैं ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से सीधे लिखेंगे, इसका मतलब है एक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इट्स all elements except diagonal are 0 is known as diagonal matrix, which is this type you can indicate or write। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलें आगे, चलिए स्केलर मैट्रिक्स, अभी तक क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, अब क्या है यहां पर देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या बोला है यहां पे, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए तो ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो था 0 नहीं होना था, बस यही बोला था। यहां क्या बोल रहा है डायगोनल एलिमेंट्स का, यहां डायगोनल मैट्रिक्स में जिसका ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे आप, कुछ भी क्या था रैंडमली रियल नंबर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी रखे हुए थे, उसमें क्या है 1 √2 -3 1 + √2 कुछ भी। अब यहां पे सेम हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को ही इसने डिफाइन किया, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, मतलब ये जो हम लोग लिखे कि लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यहां पर लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का उठाने का क्या मतलब हो गया पता है,
पता ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइंड किससे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से है। डायगोनल जैसी मैट्रिक्स हम लोग बोले तो इसका मतलब ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइंड है इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, यहां पर ए इसको, या यहां मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नन डायगोनल, नन डायगोनल का मतलब है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं। नन डायगोनल एलिमेंट्स आर, देखिए क्या हो जाएगा, नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड लीडिंग डायगोनल जो एलिमेंट्स हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आई बात। हमने क्या किया, यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स को उठा लिए हैं, सेम डिफिनीशन। अब डिफिनीशन आप खुद से दे सकते हैं, कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, या यहां पर देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स को जब ले लिए हैं तो सारा एलिमेंट्स ये क्या हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे लिखिए 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, नहीं कुछ दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं n बाई n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर 4a स्क्वायर मैट्रिक्स इतना, टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे के बारे में बता रहा है। ये चलिए इसमें कुछ नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। कौन सा 0, तो इसका मतलब है कि 0 किसको ले लें, जब हमारा i इक्वल टू जे नहीं रहेगा तब। k हो जाएगा कब, जब i इक्वल टू जे ले लेंगे तब। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहीं पे इसी के बारे में हम जो लिखे हैं, जैसे a, इसको ठीक एक्सपेंड करके इसी चीज को हम यहां लिखे ए आई जे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए आई जे ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब है कितना ऑर्डर है n बाई n। ठीक यहां पर देख लीजिए इसको कितना लिखते हैं, अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहां पर देखिए k 0 0 डॉट 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 कितना 0, ये 0 k 0 डॉट 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 0 0 0 k यहां पे सामने डॉट 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 0, इसको और आगे लिखिए और लिखिए, k लिखिए, इसको आगे लिखिए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहां पर 0, टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, इसको हटाइए ठीक से, हाँ ये k या सॉरी कितना हो गया 0 0 0, देख रहे हैं यहां पे हम लोग बढ़ते जाएंगे कहां तक, ये k कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था हमारा, n बाई n ऑर्डर का। एलिमेंट्स देख रहे हैं हमारा कि ये जो लीडिंग डायगोनल है इसमें क्या हो गया, सब का सब क्या हो गया हमारा k। तो यहां पर देख लीजिए इससे मिला के i इक्वल टू यहां पर देख रहे हैं कि हेयर यहां पर क्या है कि सब, यहां पे इसको कैसे लिखते हैं, ये कौन सा है एलिमेंट है a12, ये कौन सा एलिमेंट है, देखो a13, ये देखिए ये कौन सा एलिमेंट है a1n। तो ये 1 बराबर 2 नहीं हो सकता है, 1 बराबर 3 नहीं हो सकता, 1 बराबर n नहीं हो सकता है। यहां पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसके बारे में देख लीजिए, यहां पर ये जो k लिखा हुआ है कहां पे लिखा हुआ है a11, ये जो लिखा हुआ कहां पे लिखा हुआ है a22, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। यहां पर देख रहे हैं आप क्या है a33, ये कौन सा एलिमेंट है ann, इसका मतलब हुआ कि nth रो एंड nth कॉलम कितना है k। यहां देखिए i बराबर j, यहां पर k दिए हैं, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा है कौन सा है स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया। मैट्रिक्स है बेटा, उसमें क्या है ना कि सारा नंबर उसमें हम अरेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जो है कोई भी उसमें रियल कॉम्प्लेक्स जो भी देना हो उसमें एलिमेंट जो होगा ना उसको अरेंज कर सकते हैं स्क्वायर में, यहां पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल पे यहां पर देखिए स्केलर में क्या लिखे हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर लिखते हैं एग्जाम्पल में a इक्वल टू, यहां पर ये देखिए ये हमारा कितना है
जैसे यहां लिखेगा √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये क्या है 3/3 ऑर्डर का, ये क्या हमारा हो जाएगा, देख रहे हैं क्या चीज, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। ओके, समझ में आ गया। यहां पे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, √3 √3 √3 यहां पे, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, जो डायगोनल एलिमेंट लीडिंग, जो लीड कर रहा है, लीडर है किसका, डायगोनल का, यहां पे ये देख रहे हैं यहां पर अपर पोर्शन से लेके यहां तक, ये जो सारा का सारा सेम है, कुछ भी ले सकते हैं आप, यहां के था, यहां पे यहां था, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया यहां पे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा आपका, ठीक वही चीज देखिए यहां पे क्या लिया है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n whose, यहां पर ऑर्डर इन whose, n हो ऑर्डर, अगर मान लिए n लेते हैं, ऑर्डर n लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n whose all, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर देखिए ये in से डिनोट करते हैं, क्या है, n ऑर्डर का है, whose all its डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। पहला क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फिर उसके बाद हम लोग क्या चले आए हैं, यहां पर देख रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स में जो था कोई भी नंबर 1 2 3 कोई भी डायगोनली एलिमेंट्स होगा उसको लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आ गए, स्केलर। स्केलर में क्या हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हो गया सेम हो गया, ठीक है। ठीक है, स्केलर के बाद क्या आ गया हमारा, यहां पर देख लीजिए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको in से डिनोट करते हैं, मतलब कि n ऑर्डर का रहेगा, n/n ऑर्डर का। द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n whose all its diagonal elements are equal to 1, इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल देंगे कि इतना हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे in से, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स aij यहां पर लिखा है, यहां पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। चलिए यहां पे पहले हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको in से डिनोट करते हैं, जैसे in/n, या इसी को क्या लिखेंगे in, क्या लिखेंगे इसमें मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, aij। यहां पर देखिए सारा एलिमेंट यहां कितने ऑर्डर का है, n/n। इसका कितना हो जाएगा यहां पर, वेयर, यहां पे क्या हो जाएगा कि वेयर, ये aij जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अभी कौन सा 0, कब i इज नॉट इक्वल टू j होगा तब, 1 हो जाएगा जब क्या हो जाएगा i इक्वल टू j होगा तब। अच्छा ये बोल रहे थे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे इसको हम समझ रहे हैं कि ऐसे कि in आप समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर जो जैसे यहां लिखे हैं, जैसे a11 a12 a13 डॉट डॉट कितना a1n, क्योंकि nth ऑर्डर का है, a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n, ठीक है। अब देखिए यहां पे फिर उसी तरह a31 a32 a33, ये जो एलिमेंट ले रहे हैं 3n, इससे बढ़ते चलेंगे कितना, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, क्योंकि यहां पर कितना है हमारा देख रहे हैं, नंबर ऑफ रो कितना n है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है n है, तो यहां पर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो ऐसे, इसलिए nth रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो जाएगा nth रो सेकेंड कॉलम यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा nth रो थर्ड कॉलम, यहां पर देखिए इसको बढ़ते चलेंगे हम लोग, nth रो nth कॉलम, ये समझ में आ गया n/n। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे देखिए क्या लिखे i इज नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब ये i है ये j है, 1 बराबर 2 नहीं होता है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, सबका सब देखिए जो 0, ये देखिए क्या हो जाएगा 0, ये देखिए 2 बराबर 3 नहीं, 2 बराबर n नहीं, ये सब क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहां पर देखिए हाँ कौन सा ये 0, डायगोनली जो ये देख रहे हैं 0, डायगोनल को छोड़ के सबका सब क्या हो रहा है देख रहे हैं 0 हो रहा है, कि कौन बच गया आपके लिए, तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स ये है उसको छोड़ के सब 0, ये क्या हो गया जब i इक्वल टू j हो गया तो इसके बारे में क्या बोलेंगे 1, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा हमारा कितना 1, समझ में आई बात। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसी चीज को हम लोग देखिए यहां पर कितना है 1 0 0 डॉट डॉट 0
0 1 0 डॉट 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 कितना 0। ये समझ में आ रहा होगा सबको? किसी तरह 0 0 क्या यहां पे 0, यहां पे हमारा कितना हो जाएगा 1 डायगोनल, ये कितना हो जाएगा यही हमारा होगा। इसी को क्या चीज से डिनोट किया हम लोग? IN से। किसी को किसी परेशानी नहीं है? ये समझ में आ गया? ये nth ऑर्डर। ठीक एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कितना, जैसे I2, इसका मतलब है कि 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 by 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। सीधे I2 लिखेंगे तो इसका मतलब ही यही हो गया कि I 2 by 2, 2 by 2 रीड करते हैं इसको। सारा एकदम क्लियर करते जाइए, अभी पढ़ते जाएंगे आप लोग, टोटल का टोटल नोट्स करते जाइएगा, बनाते जाइएगा। अभी IIT के एडवांस में 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हम लोग इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा तो देखिए एडवांस का क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। लेकिन जो जो पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आईने की तरह साफ साफ होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को अभी तक? किसी को दिक्कत? बोलो। चलिए, हमको लग रहा है कि किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी हम लोग जो भी सीख रहे थे टोटल का टोटल कितना हो रहा था? अपर ट्रायंगुलर, आप सीख लीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का आप गेम है इसमें, ठीक है। नो, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। एकदम साफ समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए एग्जाम्पल अगर सिंपल लेते हैं कि ये मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के नीचे, लीडिंग यहां देख रहे हैं ना, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल, बिलो का नीचे, जैसे लिखते 2 3 √5, कुछ भी यहां पर लिख देते हैं 0 7, यहां पे 5 0 0, यहां पर लिख देते हैं 9, यहां पर देख लीजिए आप। देखो बाबू कितना ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा? 3 by 3। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग, लीडिंग डायगोनल यहां से आता है, उसके नीचे देख लीजिए सारा का सारा एलिमेंट्स क्या है हमारा? इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने का है हमारा? 3। किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अपर ट्रायंगुलर देख रहे हैं, लीडिंग डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट्स हो जाएगा, इसलिए अपर ट्रायंगुलर। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कि ए मैट्रिक्स है आपका AIJ, यहां पर देख लीजिए ऑर्डर कितना हम लोग लिखते हैं? n by n। इसका मतलब वेयर, वेयर यहां पे AIJ के बारे में बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो AIJ कब? देखिए यहां पर नीचे, नीचे इसको जो लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए यहां पर देखिए इसको मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए मैट्रिक्स को सजाइए यहां पर, दैट इज करके ए मैट्रिक्स को सजाते हैं तो कौन है? A11 A12 A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देख लीजिए यहां पर 21 22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हैं ऑर्डर, ऐसा नहीं है 3 by 3 ऑर्डर का ले लिए हैं, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? देखिए तो लीडिंग डायगोनल इसके नीचे, इस डायगोनल के नीचे, ठीक है। ये जो एलिमेंट हमारा क्या कर दें? 0, ये 0 0। समझ में आई बात? तो ठीक यहां पर देखिए कौन है? देखिए यहां पर देख रहे हैं ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, I है, J है। तो इसका मतलब है कि 0 कौन होगा? देख लीजिए कि जब हमारा I greater than J रहेगा, तब I greater than
जे रहेगा तब जीरो हो गया। देखिए ऊपर में देखिए आई कितना है, यहाँ पे देखिए आई से जे बड़ा है, आई से जे बड़ा है, देख लिए बराबर भी है। इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। कब? कोई भी नंबर आपका हो सकता है नन जीरो। इसका मतलब के, ये हमारा जो हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा, आई से बड़ा जे, के नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं। के इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रियल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है। 823 यहां पर 32 हो जाएगा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पे देखिए, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यही चीज है, इसको सजाए हैं, देखें n/n ऑर्डर का, यहां 3/3 ऑर्डर का है। अगर लिखना होगा, ये समझ में आ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन आप लोग खुद बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्या देखो तो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा ए स्क्वायर मैट्रिक्स उठाया। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या बोला? हैविंग all the elements above the leading diagonal are zero। सेम प्लेटफॉर्म कहा गया कि नहीं? देखिए all the elements above the leading diagonal। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखिएगा एग्जाम्पल में, उसी तरह ए देखिए यहां पर देख लीजिए हमारा, जैसे A11 A12 2 3 3 1 A32 A33, ठीक है। यहां पे क्या था, ऑल द एलिमेंट्स एबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। लीडिंग डायगोनल हमारा यही है, यही देखिए, ये देखिए यहां पर ट्रायंगल बना कि नहीं, इसका ऑर्डर देख रहे हैं, यही आएगा। कौन सा हो जाएगा? 3/3 का। नीचे लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा, ऑर्डर बार बार लिखिएगा। सारे लड़का ऑर्डर नहीं लिखते हैं, उसके फिर मल्टीप्लिकेशन में। अभी तो देख रहे हैं कि क्या है हमारा, मैट्रिक्स के बारे में जानने के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन मैट्रिक्स, किसका नाम क्या है। जैसे जानते हैं ना कि आंख नाक कान, उसी तरह ये मैट्रिक्स में डायगोनल किसको, अपर किसको, लोअर किसको, उसी तरह, समझे कि नहीं, हेड सोल, उसी तरह इसमें भी जानते हैं सबको, ठीक है। चले बाबू, किसी को दिक्कत नहीं है यहां पर। तो क्या बोले थे यहां पर, अपर। देखो यहां पर देखो जे वाला ग्रेटर है, देखो जे आई से बड़ा जे है, आई से बड़ा जे है, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 0 0, ठीक है। समझ में आ गया यहां पे। तो यहां पे क्या है कि कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहां पे जैसे 2 0 0, यहां पे क्या है 3 5, यहां पे क्या है 3 5 0, यहां पे देखिए क्या है 3 -1 2, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक भी देखिए यहां पर ट्रायंगल बना लीजिए, यहां पर इसी को क्या बोलेंगे, लोअर। ऊपर देख लीजिए यहां पे, हो गया, समझ में आया। तो यहीं पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट, समझ में आ रहा है ना किसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। देखिए ए आई जे, उसका क्या हो जाएगा यहां पे, कौन सा मैट्रिक्स अगर n/n ऑर्डर का है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि यहां पे वेयर, यहां पे वेयर ए आई जे जो हो जाएगा 0, कौन सा हो जाएगा, इसको देख के देखिए ऊपर वाला, देख रहे हैं जे ग्रेटर, इसका मतलब है कि आई से बड़ा जे होगा तब। यहां पर कोई भी वैल्यू के ले सकते हैं, जब आई जो होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जे से इक्वल हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है किसी दे, ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बुआ जी, समझ में आ रहा होगा सबको। ये सारा सीख लीजिए क्योंकि आप आइएगा तो डायरेक्ट टेस्ट होगा इस पे, टोटल का टोटल, जेईई मेन और प्लेटफॉर्म से और आईटी एडवांस लेवल का सब मिक्स करके क्वेश्चन इससे करवाएंगे आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो भी जाएगा आपका जो देंगे, इसके बाद समझिए कि आइएगा उसी दिन, एक तरह से ओवरव्यू आप सबसे पूछेंगे, सबको जो नहीं बना के आएगा समझो खड़े रहोगे पूरे क्लास में।
ठीक है, सारा आदमी कॉपी लेते आएंगे, बनाते आएंगे, आप कॉपी लिखते जाइए, बनाते जाइए। रिवीजन रिवीजन प्लेटफॉर्म बताए हैं, 20 पेज आप देखते रहिए, आप पीछे का आप रिवीजन करते रहिए। ये समझ में आ गया तो आगे चलें, आगे बढ़े। ओके, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल का मतलब ही जानते हो, नहीं कहते हो नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए नल मैट्रिक्स, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो ज्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, या नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा नंबर ऑफ रो से, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स, ओनली क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल आर जीरो। यहां पे जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, इसको क्या है, इट इज डिनोटेड बाय, जनरली इट इज डिनोटेड बाय, ये देखिए नल मैट्रिक्स को ओ से, ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर का, जितना ऑर्डर का रहेगा। तो यहां पे हम लोग इसको देखें तो अगर लिखते हैं कितना, यहां देखें तो 2/1, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दो रो हो गया हमारा, 1 रो 2 रो और कितना 1 कॉलम। यहां पे कितना रख देंगे 0, यहां पे कितना रख देंगे 0, यही है 2/1, समझ में आया। ठीक, देखिए यहां पर लिखा हुआ 2/3, कितना हो गया 2/3, 2 रो मतलब फर्स्ट रो 2/3 ऑर्डर का, 0 0 0, 3 कॉलम। देखिए सेकेंड रो सारा एलिमेंट्स हमारा 0 होगा, उसी को नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, क्या 1 कॉलम का, हाँ होगा, 1 कॉलम का भी होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1/1 है, इसका भी क्या होगा 0। ये देखिए ये एलिमेंट कहला गया, ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारा 0 होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, सारा का सारा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1/1 है ऑर्डर, ठीक है कि नहीं। 3/3 का लिखो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, खुद लिखो, सब का सब, सिर्फ और सिर्फ इसका डेफिनेशन से समझ में आ जाता है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स आर 0, बस ऑल एलिमेंट्स आर 0, बाकी कुछ नहीं, चाहे जो मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स बोलो, जिस मैट्रिक्स बोलो, सारे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 0, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स समझ में आ गया तुम लोगों को। 3/3 ऑर्डर का लिखिए, यही ना है, ये देखिए, बस बस बच्चा की तरह फुलझड़ी बनाते रहिए, ठीक है, यही ना। बच्चे को दोगे तो ऐसी ऐसी करेगा गोल गोल, हाँ घर पे तुम लोग किए होगे, ठीक है। नल मैट्रिक्स समझ में आ गया। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, चलिए पॉइंट हम लोगों का, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, देखिए द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ all elements of a square matrix lying along the principal diagonal elements, समझे, is called the trace of the matrix। यहां पर लिख दिया, जैसे देखो ए मैट्रिक्स हमारा लिया, यहां पे अगर कौन सा मैट्रिक्स लिया, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, यहां पे n है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं n/n स्क्वायर मैट्रिक्स। ये टी आर ए ट्रेस है, टी आर ए से टी आर ए ऑफ ए, इसका मतलब सम हो गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपका डायगोनल होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहां पे क्या हो गया, यही हो गया, क्या हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, इसी को बोलेंगे n/n। यहां पे n/n होगा, n है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कौन सा है, देख रहे हैं, ये कौन सा है, ये देख रहे हैं ना सब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सम। ये जो सम है ना, सब का सम, n से स्टार्ट किया था, n बराबर कितना लिख दें, 1 से लेके कहां तक, n तक, या r भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख दें हम लोग, r लिख सकते हैं, तो r लिखना पड़ेगा। यहां पे कितना हो जाएगा, ANN लिख दिए हम लोग, बात खत्म। क्या ऐसा करते हैं, नहीं तो और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके सिग्मा i बराबर कहां से, 1 से लेके कितना, कहां तक, n तक, AII, समझ में आया।
सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़। उसी तरह देखिए A11 A22 और A33, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा। देखिए सब 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 एग्जाम्पल समझिए ना, एग्जाम्पल जैसे ए लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जैसे 3 0 5 0 2 3, कितना लिख दें इसको, 5, इसको भी लिख देते हैं 0 2 7। इसका मतलब है कि ट्रे टी और एफ कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। कितना लिख दें बाबू, जोड़ो तो कितना हो गया, 3 + 2 + 7, कितना हो जाएगा 12। बस एक एलिमेंट दे दिया आपका। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल ये है, ठीक है। आप खुद बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए उसका। प्रॉपर्टी तो समझिए रहे हो ना बाबू, प्रॉपर्टी किसको किसको बोलते हैं। तुम्हारा प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, समझे कि नहीं। यहाँ है, समस्तीपुर में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए कितना दे, यही ट्रेस का, समझे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ये है और ये है, यहाँ क्या लिखा था, ट्रेस किसमें, लीडिंग डायगोनल की बात बोल रहे हैं तो किसमें आ गया था, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है आपका बी, किसका ऑर्डर ले लिया, जैसे n/n, ये भी कौन है, n/n, ठीक है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया। एक मैट्रिक्स जो हमारा A है जिसका ऑर्डर कितना, n/n, बी मैट्रिक्स लिए n/n, k स्केलर क्वांटिटी, √3 √5 7 जितना भी नंबर है सब स्केलर नंबर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ट्रेस, यहां पे देख रहे हैं ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर ka है तो इसका मतलब है ka। इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल क्या लिए हैं ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पहले का भी थोड़ा सा वैल्यू हो जाएगा, समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ क्या है कि जैसे k के जगह पर क्या है 2 लेते हैं और a के जगह पर देखिए a के जगह पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझिए पहले कि अगर a हमारा कितना 2 3 5 7 हो गया। अब लिखते हैं कितना है, जैसे देखिए 2a की बात करते हैं, 2a का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स में जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब 2a 2 3 5 7, इसका मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2 4 6 10 और 14। समझ में आया। इसका जो ट्रेस करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ किसका, ka, किसका 2a, कितना हो गया बाबू, देखो 4 + 14 कितना हो गया हमारा 18। ये समझ में आ गया, ट्रेस ऑफ, ठीक है। अब क्या लिखा है यहां, k से मल्टीप्लाई ट्रेस ऑफ, और फिर उसी तरह यहां पर क्या है, ट्रेस ऑफ a। देखिए यहां पर a की बात अगर हम लोग करेंगे तो जोड़िए तो a का कितना हो जाएगा 2 + 7, 2 + 7। उसके बाद क्या है, k से मल्टीप्लाई, हमने k के जगह पर क्या लिखे थे 2a, तो यहां पर 2a लिख दे, 2a। यहां पे अगर लिखते हैं यहां पे कि 2 से मल्टीप्लाई और उसके बाद इसका क्या, ट्रेस ऑफ a पहले ऐड कर लीजिए, 2 × ट्रेस ऑफ a कितना हो जाएगा, 2 × ट्रेस ऑफ a का वैल्यू कितना होगा 2 + 7 कितना हो गया 9 = 18। मतलब दोनों समझ में आ गया, इक्वल हुआ, मल्टीप्लाई 2 से सबका, हाँ बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। यहां देख लीजिए सिमिलरली उसी तरह जैसे यहां पे एग्जांपल उसका लिखे थे उसी तरह एग्जांपल इसका भी आप लेके समझ सकते हैं। a और +b का है, ट्रेस दोनों को जोड़ के तब ट्रेस निकालिए, या ट्रेस ऑफ इसका निकालिए, ट्रेस ऑफ इसका निकालिए, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका एग्जांपल देने की जरूरत है या एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल बना सकते हैं आप, इसका एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। आप खुद से कुछ भी लेके बना सकते हैं। उसी तरह देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला दे दिया है, मल्टीप्लाई जो एग्जिस्ट करता है
नो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ, इसको स्टार लगा देते, देखते हैं यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका मतलब है कि बी ए मल्टीप्लीकेशन जो है हमेशा इसका बी ए दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है और अलग भी हो सकता है, कभी कभी सेम होगा, इसलिए इसका ध्यान देना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालिए, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ट्रेस निकालिएगा, तब सेम होगा, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल बता दें, चलिए इसी का, किसका, इसका, चलिए यहां पर देखे तो एग्जाम्पल देखिए थे इसका कि a बराबर अगर लिख दीजिए, छोटा ही सा लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, b इक्वल टू लिखे तो क्या हो जाएगा 2 3 5 2 3 5 1 हो गया। यहां देखिए a प्लस बी को जोड़ दीजिए, a प्लस बी को जोड़ दीजिए बाबू, तो जोड़ना है तो एडिशन आगे पढ़ना है आप लोगों को, आप पढ़ाएंगे, एडिशन अभी बाकी है, तो 1 2 3 4 और 2 3 5 1। अब ये बग देते हैं समेशन के बारे में, यहाँ सम, यहाँ पर जब लिख दिया है तो हम समझा देते हैं। सम का मतलब है कि सम ऑफ द मैट्रिक्स कब होगा कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका कितना है 2/2, इसका भी 2/2, अगर सेम है ऑर्डर तब ये जुड़ेगा, या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स होगा तब जुड़ेगा। अब किसके साथ जुड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जिसका पोजीशन जो होगा 1 को 1 2 से तो कितना होगा 3, 2 को 3 से तो 5, 3 को 5 से तो 8, 4 को 1 से तो 5, ये हो गया ए प्लस। इसका देखिए ट्रेस ऑफ किसका, ए प्लस बी की बात करो तो कौन सा हो गया, बस यही ना, 3 + 5 कितना हो गया 8, ये हो गया। अब ठीक यहां ट्रेस ऑफ ए, अब यहां देखिए, अब ये एक तो निकल गया आपका 8 आ गया, ट्रेस ऑफ ए देखिए यहां पर, इस दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 1 + 5 4, इसके लिए आ गया कि नहीं। फिर देखिए ट्रेस ऑफ बी, इसका देखिए 2 + 1 कितना आ गया, देखो तो 3 5 3 कितना हो गया 8, तो आ गया कि नहीं आ गया, दोनों सेम आ गया, समझ में आ रहा है। यहां पर ट्रेस ऑफ ए उसी तरह ट्रेस ऑफ बी का इसका आ जाएगा। एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि आपका प्रॉपर्टी कहां कहां है, अगर मान ली कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत सारा है, फिर यहां पटेल मैदान वगैरह कहीं भी, सब ध्यान रखिएगा ना तो लूट लेगा सब, समझे। उसी तरह यहां मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है, वो सब ध्यान रखना है, ओके। हाँ कंसेंट्रेट रहिए बुआ, 6 से 7 महीना बचा हुआ, इसी में रिजल्ट देना है, सारे लोग देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस आपके खास कर देखेंगे, पड़ोस तो जरूर पूछेगा कहा हुआ बुआ का, समझे। पड़ोस को सबसे ज्यादा फिक्र रहता है कि रिजल्ट कहा हो गया है, खूब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, टॉप अप कर जाइएगा, तब तो सबसे ज्यादा दुखी वही होगा, समझे कि नहीं। रिजल्ट पूछने के लिए सबसे आगे वही रहता है इसलिए ध्यान देते रहिए। अब जो भी जितना दिन बचा हुआ है इसमें आपको रिजल्ट लाना है। चलिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन देखिए, इफ ए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए का, देखिए मैट्रिक्स है बाबू, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये देख रहे हैं ना रेक्टेंगुलर, ये हट जाएगा तो आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है, इज 0, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसका देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा था पीछे, ट्रेस का क्या मतलब हो गया, ट्रेस ऑफ किसका, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ट्रेस का क्या मतलब हो गया कि जो डायगोनल है आपका 0 कितना हो जाएगा x - 1 प्लस कितना x² + 3 दिख रहा है, अब प्लस कितना -4x = 0। बताओ जल्दी से, x - 1 x² + 3 -4x = 0, सजा के लिखो, x² - 3x + 2 = 0। x का वैल्यू कितना कितना है बाबू, बताओ तो जल्दी से, कितना होगा, इसका तो फैक्टर तोड़ दोगे क्या, कितना हो जाएगा, देखो तो फैक्टर, x² - 2x - x + 2, बहुत तोड़े हैं इसको आप, x कॉमन ले लीजिए, -1 x - 2 कितना हो जाएगा, x - 2 कॉमन ले लिए हैं, x - 1 हो गया = 0, कितना हो गया x = 1 और 2, x का वैल्यू कितना आ गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो बोला था वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, समझ में आ गया क्या।
1 and 2, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। पहुंच गए हम लोग। अभी जस्ट एडिशन की बात कर रहे थे, एडिशन की बात हम लोग पहुंच गए हैं। एडिशन, अच्छा इस एडिशन से पहले हम लोग जो पढ़े हैं देखिए तो क्या क्या है इसमें। यहां देखिए, यहां पर क्या लिखे थे, एक लिख दिए थे कितना, रो मैट्रिक्स, 2 इसको लिखे, 3 लिखे, तो इसको भी नंबरिंग कर ही लीजिए ना, ध्यान रहेगा। 3, ये क्या हो जाएगा 4, देखिए 2, 4, ये कितना हो गया 5, 5 के आगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा 6 टाइप्स। उसके बाद क्या है ये देखो 7, ये क्या हो जाएगा 8, 9, क्या ये चलिए 10, 10 जो हो गया इसको भी देख लीजिए, प्रोपर्टीज है उसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन के बाद देखिए एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन, और उसके बाद क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, ईच ऑफ ऑर्डर इतना, ए का ऑर्डर कितना m/n और बी का भी ऑर्डर कितना m/n, तब देयर सम ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा, ऑफ सेम ऑर्डर का m का n का, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अभी हम जस्ट बोले हैं, यहां पे देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स हमारा क्या है Aij, ठीक है, कितना ऑर्डर का था m/n, बी जो था ये हमारा क्या था Pij, इसका कितना हो गया m/n ऑर्डर, तब हमारा a प्लस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग समेशन Bij का एलिमेंट्स जो इसमें होगा इसका भी ऑर्डर कितना मिलेगा m/n का मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या स्क्रीनशॉट लेना दीजिए सर? अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे जाना है क्या? पीछे बैक करके देख सकते हैं आप, ठीक ना? वीडियो है आप उसमें निकाल सकते हैं यहां पर। चलिए यहां पर देख लीजिए, समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है। कंपैक्ट फॉर्म में ये हो गया हमारा ऑर्डर सेम ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल से ज्यादा आप लोग को ज्यादा समझ में आता है। एकदम सामने जो लिखा रहता है न्यूमेरिक फॉर्म में ना, जैसे 1 2 3 5 -2 और 3 2 5 7 इस तरह से रहता है। और बी दिया हुआ है यहाँ पर, बी देखिए तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर कितना है बाबू यहाँ पे 3/3 ऑर्डर। अच्छा 3/3 ऑर्डर बार बार ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, जबकि -5 7 1 2 9 और 5 7 5 7 3, ये भी कितना 3/3 ऑर्डर। तो यहां पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहां पर हेयर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी कितना है हमारा 3/3। जब ऑर्डर 3 है तब ये a प्लस बी हमारा क्या करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से, a प्लस बी ऑफ एग्जिस्ट करेगा ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर कितना कितना था 3/3 ना, तो 3/3 का 3/3 का 3/3 का 3/3 का। तो इसको देखिए कैसे सामने सामने लिखिए कितना 3/3, बी के सामने लिखिए इसको कितना 3/3। बहुत सिंपल है बाबू, अभी नहीं सीखोगे तो यही तुमको भारी लगता जाएगा। कैसे सिंपल है ये देखते जाइए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो बच्चे में 1 + 2 3 + 4 आपको जोड़ घटाव सिखाया जा रहा था बचपन में, क्या नर्सरी के क्लास में,
नर्सरी के क्लास में वही हम भी तुम लोग को सिखा रहे हैं, लेकिन इसका नाम बदल दिए हैं, बस कुछ नहीं, बक्से के अंदर में घेर दिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्या ओके ओके, क्या देख ले, m बाई n ऑर्डर का सब कुछ ठीक है ना। चलिए कहां पर हो जाएगा, यहां पर देखो तो b का कितना है बाबू, यहां पर लिखे थे 2 5 -5 और 7, 1 2 9, हमारा कितना है 5 7 3, इसका ऑर्डर सेम होगा बाबू 3/3। इसका जोड़ो 1 प्लस यहां पे कितना था, इसका -2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट जोड़ देते, 2 - 3 कितना हो जाएगा -5, -3 हो जाएगा, 3 + 7 10, 5 + 1 कितना हो गया 6, -2 अब +2 कितना हो गया 0, 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, 2 + 5 2 + 5 7, 5 + 7 12, 7 + 3 10। ये समझ में आया a + b का, कोई दिक्कत है? हाँ, एग्जाम्पल देख के इजी लग रहा है, बिल्कुल सब कुछ समझ में ना आएगा, एग्जाम्पल से ही तो समझ में आएगा सब कुछ। जैसे ही होगा यहाँ पर, ये समझ में आ गया किसी को, ये सब्ट्रैक्शन। अब क्या है कि आज टाइम ओवर हो रहा है, अब यहाँ पे कोई बताओ, कोई परेशानी है तो किसी को बताओ यहाँ पे। अब हम आपसे अलविदा लेंगे आज के क्लास के लिए, कल तो ये हो जाएगा, फिर मंडे को आपसे भेंट मुलाकात होगी। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, या इसको नो डाउट। चलो वेरी गुड, सब कुछ ठीक है, एग्जिट करते हैं, ठीक ना, टेक केयर बाबू।